ओ हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु खुदा तेरा लाख लाख शुक्र हर एक चीज़ का धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद है प्रभु, तू खुदा होगा खुदा, तू राजा होगा राजा, सरस्वतीमान परमेश्वर प्रभु, तू एडोनाई है, तू अल शडाई है परमेश्वर। प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु तेरा नाम। ओ प्रभु आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने शुरुआत का प्रार्थना उन्होंने कर दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम वचन की तरफ हम बढ़ेंगे, और जो आज वचन का मैंने यहाँ पे जो शीर्षक रखा है वो है उठो और परमेश्वर के साथ चलो। ये मैंने ऐसा क्यों मैंने ये टाइटल आज मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर के साथ चलना जो इस पृथ्वी का सबसे ज़्यादा कठिन चीज़ है। हम रोज़ दावा तो करते हैं कि आज कहे मुताबिक मैं चलूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते हैं हमारी ज़िंदगी में। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते हैं। हम सवेरे उठते हैं एक नया ऊर्जा के साथ, जो हमारे अंदर भरपूरी होती है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे अंदर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस चीज़ में आज हम फेल हैं और आज उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि हमें सिर्फ अपने तक नहीं रखना है। जो पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल का जो एक एक वचन है वो अति पवित्र है, क्योंकि वो हमारे महान परमेश्वर प्रभु यीशु ने जो दृष्टांत के द्वारा से जो वचन उन्होंने बांटा था, वो वचन आज हमें क्या हम अपनी ज़िंदगी में क्या रियलिटी में हम वो सारी वचन को हम दूसरों तक क्या हम फैला रहे हैं, या सिर्फ अपने तक ही हमने वचन रखा है। क्योंकि धर्मशास्त्र का एक एक वचन जो है वो अति पवित्र है, और पालन करना सबसे ज़्यादा चुनौती कठिन भरी है। हमारी ज़िंदगी में एक एक वचन को अगर हम सही से मनन करके चले तो यकीन मानिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति हर वक्त आपके साथ रहेगा। लेकिन सिर्फ अपने तक वो सीमित रखना वो सही नहीं है, क्योंकि धर्मशास्त्र के एक एक वचन को हमें दूसरे लोगों तक फैलाना है, ताकि प्रभु का असली वचन जो आखिर क्या वो कहना चाह रहे थे वो हर एक कान सुने। क्योंकि जैसे कि हमें पता है अच्छी तरीके से फिलिपी के 2 अध्याय के 10 के 11 में लिखा हुआ कि एक समय आएगा कि एक एक घुटना झुकेगा और एक एक जवान में उनका ऊंचा पवित्र नाम होगा। आमीन। आइए अब हम बढ़ते, देखिए परमेश्वर हर इंसान को बुला रहा है। आज परमेश्वर जो है वो हर एक इंसान को बुला रहा है, लेकिन विश्वासियों आज परमेश्वर हर एक को बुला रहा है। कई लोग दुनिया में क्या हो रहा है, यहाँ पे दुनिया में हम दूसरे चीज में दौड़ भाग में हम लगे हुए हैं, पैसे के पीछे, दौलत, नाम कमाने के पीछे, इज्जत शोहरत। लेकिन कहीं ना कहीं जो असली हमारा जो काम है, जो उद्देश्य है, जो खुदा के तरफ से जो खुदा का कलाम हमसे कह रहा है, शायद कहीं ना कहीं हम फेल हैं, जो हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे। अगर हम यिर्मयाह का 29 का 13 का अगर हम एक वचन यहाँ पे पढ़े, यिर्मयाह का 29 का 13 पढ़ेंगे हम यहाँ पे। देखिए हम आज दुनिया में पैसे के पीछे, शोहरत के पीछे हम भाग रहे हैं, लेकिन ये एक यकीन मानिए असली शांति सिर्फ परमेश्वर से ही मिलती है। जो असली शांति है वो सिर्फ और सिर्फ हमें प्रभु परमेश्वर से ही हमें मिलता है। आइए वचन यहाँ पे पढ़ते हैं, यिर्मयाह का 29:13 यहाँ पे हमें क्या कह रहा है। तुम मुझे ढूंढोगे और मुझे पालोगे, तुम मुझे ढूंढोगे और मुझे पालोगे जब तुम मुझे अपने पूरे दिल से ढूंढोगे। देखिए आपने ध्यान दिया यहाँ पर खुदा का कलाम यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पालोगे। लेकिन हमें क्या है कि सच्चे दिल से। आज बहुत कोई हमारे मंडली में या हमारे इर्द गिर्द के बहुत लोग होते क्या कहते हैं कि मैं तो प्रार्थना निरंतर प्रार्थना कर रहा हूँ, और मैं प्रभु में तो करीब करीब 20 साल से हूँ, 30 साल से हूँ, 35 साल से हूँ, लेकिन मेरा प्रार्थना सुना नहीं जाता, मेरा प्रार्थना को उत्तर नहीं आता है। बहुत लोगों का ये कहना होता है, और ये चीज़ काफ़ी दफ़ा मैंने रखा है कि देखिए प्रभु हर किसी की प्रार्थना को सुनता है
और उसके हर एक प्रार्थना का उत्तर उसके समय के हिसाब से मिलता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम प्रार्थना करते हैं, यकीन मानिए हमें वो चीज़ तुरंत मिल जाती है। कुछ ऐसी प्रार्थनाएं जो हम यहाँ पर कर रहे हैं जो खुदा हमें समय के हिसाब से देता है, मे बी लाइक 1 हफ्ते या 1 महीने या 6 महीने, बट वो हमें मिलता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम जितनी निरंतर प्रार्थना किए जाते लेकिन वो हमें नहीं मिलता है। यकीन मानिए अगर आपको नहीं मिल रहा है तो खुदा कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा सोच रखा हुआ है जो आपके लिए वो सही है कि वो आपको ना मिले। हम हर चीज़ मांगते हैं क्योंकि वचन में तो यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है। बहुत लोग तो कहते हैं अरे वचन में तो लिखा हुआ है यहाँ पे, तुम अगर मुझे ढूंढोगे तो पालोगे, द्वार ढकढकाओगे तो द्वार तुम्हारे लिए खुलेगा, है ना। ऐसे ऐसे वचन यहाँ पर रखते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि तो होता नहीं है। सवाल ये कह रहा है यहाँ पर कि आपके अंदर में जो धैर्यता, पेशेंस लेवल वो कितने तक का है। आप अपने पेशेंस लेवल को कितना आप कंट्रोल कर रहे हो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रखता है। प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी में आज से 2026 साल पहले जब आए थे तो सोचिए उनका क्या पेशेंस लेवल रहा होगा। हम जैसे पापी व्यक्ति के लिए उन्होंने उनको पीटा गया, घसीटा गया, कोड़े बरसाए गए, कांटों के मुकुट उनके सर पे लगाए गए, उनका शरीर पूरा ब्लड से, रगड़ से पूरा खत्म हो चुका था, घाव ही घाव था। लेकिन वो किसके लिए आज उन्होंने कोड़े खाए, किसके लिए अपना पवित्र रगत को बहाया। आखिर वो जब चाहते हैं तो वो अपने दुनिया में रहकर सारे ऐशो आराम उनको मिल सकता था, लेकिन वो अपने ऐशो आराम के लिए इस पृथ्वी में नहीं आए थे, जबकि उनको हर एक चीज़ पहले से ये सारा चीज़ तय किया जा चुका था उनके 700 साल पहले से ही, कि वो जब आएंगे इस पृथ्वी में तो उनको ये दुख दर्द है उनको उठाना ही है हम जैसे पापी लोगों के लिए, ताकि आज जो हम जीवित है, जो प्रभु पर हम विश्वास रखते हैं, जो मुक्ति पाने का जो द्वार जो हमें मिला है वो एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु के द्वारा से मिला है। आमीन। आज हमारी ज़िंदगी में जितने सारे चुनौती, संकट, दुविधाएं, कष्ट जो आती हैं वो सारी चीज़ सीमित एक तय समय के लिए है। यकीन मानिए हर समय हर एक जैसा नहीं होता है। आज दुख दर्द है, कहीं पे भी बाइबल पे आप पूरा खनोल दीजिए कि बाइबल पे यहाँ पे लिखा हुआ कहीं पे भी नहीं है कि अगर आप प्रभु पे विश्वास अगर आप कर लेते हैं तो आपको दुख नहीं मिलेगा। ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। अगर आप बाइबल के 66 पुस्तक में कहीं पे भी आप देख ले। सवाल ये बन रहा है कि खुदा का कलाम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उनका कहा गया एक एक कलाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से आज पृथ्वी में, जैसे आज से पहले भी जो द्वार चला आता था, आज तो हम मॉडर्न टाइमलाइन में हम जी रहे हैं। पहले भी ये सारी चीज़ें लड़ाई झगड़ा मार काट ये सारा होता था। फ़र्क यही था कि पहले तलवार से काटे जाते थे, आज एक से बम या गोली चला दो तो वो सारी चीज़ ख़त्म हो जाती है। आज ऐसा लड़ाई जो आज द्वार है ये पहले से भी होता था, लेकिन यीशु इस पृथ्वी में आए थे। इनका मेन कॉन्सेप्ट, उद्देश्य क्या था, हम जैसे लोगों को, क्योंकि उस वक्त ध्यान दीजिए एक चीज़ जो है, यहूदी लोग उस वक्त मोसेस मूसा का हर एक कलाम जो पहले से तय किया जा चुका था उनको लोग फॉलो करते थे। 10 आज्ञा को पालन करना या जो व्यवस्था उनको मिला था उन पे चलना, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो इनकम्प्लीट थे। बहुत ऐसे लोग जो थे फिर भी उनका क्या था उद्देश्य कि नहीं अब हमारा अंतिम मसीहा आने वाला है बोलकर, उनका माइंड सेटअप यही था, अंतिम मसीहा आने वाला है। जबकि उनको सारा चीज़ मिला हुआ था, वो फिर भी उसको प्रचार करते थे और उनको वो खोजी था कि आने वाला है। और उसको कंप्लीट जब उन सब लोगों के सामने में प्रभु यीशु ने जब उनको कंप्लीट किया कि वो दैट पर्सन इज़ मी ओनली, लेकिन लोगों ने उनको विश्वास नहीं किया। जबकि खुदा उन सब पापी लोगों के बीच में ही था, लेकिन खुदा पर विश्वास नहीं किया, और जिसने विश्वास किया वो अनंत जीवन में पाया। आमीन। नाश ना होने वाला ज़िंदगी यही है जो प्रभु पर विश्वास करता है। आज देखिए पाप इंसान को परमेश्वर से दूर करता है। पाप जो है, अगर हम जो पाप करते हैं तो परमेश्वर से डिस्टेंस लाने वाला यही है। हम हमेशा शैतान को दोष देते हैं, लूसीफर ने किया, ऐसा किया। आप खुद लूसीफर बन चुके हो। एक्चुअल ये है कि हम लूसीफर बन चुके हैं। लूसीफर तो वो अपना काम किए जा रहा है,
लेकिन रियलिटी ये है कि हम उस जंगल में खुद ब खुद हम फंसे जा रहे हैं। जिस तरीके से खुदा के कलाम में लिखा हुआ है ना, 1 कदम हम बढ़ाएंगे तो 100 कदम खुदा हमारे लिए बढ़ाएगा। तो कहीं ना कहीं शैतान का भी कुछ इसी तरीके से उसका चाल है। शैतान तो 1 स्टेप दे रहा है, लेकिन हम कुछ ज़्यादा ही स्टेप बढ़ाकर चले जाते हैं और उसके कहे मुताबिक 1 मिनट 5 मिनट का जो एक मज़ा एंजॉयमेंट के लिए क्या हो रहा है कि हम खुदा के हर एक चीज़ को, जो व्यवस्था हमें दिया गया है, उसको हम भूल जाते हैं सिर्फ 5 मिनट के एंजॉयमेंट के लिए। आज हम दूसरे के ऊपर भी उंगली उठा रहे। रियलिटी ये है, क्या मैं खुद अंदर से ठीक हूँ? क्या मैं सही हूँ? क्या मैं उसके हिसाब से जो खुदा ने कहा है, क्या वो लेवल, वो मार्ग में, क्या मैं सीधे मार्ग में, क्या मैं सही चल रहा हूँ? आज हमें अपने आप को परखना है दूसरे से परखने से पहले, क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो हम कहते हैं, ईसाई है क्या चीज़? प्रभु पे विश्वास करके चलने वाला वो व्यक्ति। लेकिन अगर आज हम कहीं ना कहीं कमज़ोर है या अगर हम सही नहीं है, तो लोग हमें देखकर क्या सीखेंगे? वो यकीन मानिए, आज कोई लोग क्रिश्चियन को जानते हैं सबसे ज़्यादा, पहला नंबर है प्रार्थना। क्रिश्चियन लोग प्रार्थना करता है, चर्च जाता है, प्रार्थना बहुत प्रार्थना करता है वो लोग। नंबर 2, नशा वगैरह बिल्कुल नहीं करते वो लोग, फालतू चीज़ में वो लोग कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता है। क्रिश्चियन को ये सारी चीज़ों से जाना जाता है, कोई भी क्रिश्चियन ये सारी चीज़ें जाना जाता है। लेकिन कुछ आज ऐसे हैं जैसे कि 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, ठीक उसी तरीके से कुछ ऐसे लोगों के लिए जो है आज कहीं ना कहीं एक के लिए सबको ही आज दोषी ठहराता है। सवाल ये है कि अगर ठीक है, अगर हम एक मुट्ठी, जैसे कि 5 उंगली मुट्ठी कब बनेगा? जब हम उसको ऐसे करेंगे और जब ये सारी चीज़ें पंच, तब जाकर एक पंच क्रिएट होता है। और वो कब होगा? जब हम एकजुट हो पाएंगे। हमारा हर एक चीज़ मिलना चाहिए। आज हमारे मंडली के अंदर, चर्च के अंदर में भी बहुत दफ़ा देखा गया है उतार चढ़ाव। किसी को कोई काम दिया जाए तो घमंड वाली बात आ जाती है, ऊंच नीच वाली बात आ जाती है, छोटी बड़ी वाली बात आ जाती है। जबकि प्रभु यीशु पे विश्वास करने वाला तो सब एक लेवल होता है। जब खुदा का बेटा इस पृथ्वी में था तो उन्होंने तो 12 चेला का पाँव धोया था। इससे आप लोग क्या सीखते हैं? हम क्या सीखे हैं आज? क्या जाने हैं हमने कितना बाइबल पढ़ा है? और अगर हम पढ़े हैं और हम कितने विश्वासी हैं, हम कितने पहले पुराने विश्वासी हैं। जिन लोग कहते हैं ना, मैं 30 साल 35 साल पुराना विश्वासी हूँ, तो खासकर उन लोगों से ये सवाल है कि आप आज खुदा के राह में कितने आगे बढ़े हो और लोगों तक कैसे आप आगे बढ़कर आप चल रहे हो, कितना आप हम्बल हो, कितना आज आप डाउन टू अर्थ हो। ये इंपॉर्टेंट रखता है। हमारे अंदर में क्या चेंजेस है? क्या किसी को तकलीफ हो रहा है? क्या एकजुट होकर सब काम छोड़ करके हम उस विश्वासी के घर में जाकर हम प्रार्थना कर रहे हैं, या सिर्फ फ़ोन में ही प्रार्थना चल रहा है? हमें विजिट करना है, हमें दुख दर्द समझना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ संगति हो तो जाए, कभी कभी ऐसे भूले भटके भी चले जाना है, चाय पीने के बहाने से ही जाना है, एटलीस्ट जाकर प्रार्थना करके आना है। ये है विश्वासी। कनेक्शन हमें बनाए रखना है, ताकि अगर उनसे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स। कभी भी एक्सपेक्ट मत करो कि मुझे अच्छा चीज़ मिलेगा। ये आप क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट रखता है। आप देते जाओ, क्योंकि खुदा का कलाम में भी लिखा हुआ है ना कि अगर आप कोई काम बाएं हाथ से कर रहे हो, दाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट रखता है हमारे लिए। परमेश्वर की महिमा कम पड़ गया, इसीलिए एक वर्ष में आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये रोमन का 3 का रैन के रोमी का 3 का 23 आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर रोमी 3 का 23 पढ़ेंगे। रोमी 3 का 23 में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से कम पड़ गया है। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से कम पड़ गया है। ये वर्ष बताता है कि जब सब लोगों को परमेश्वर की कृपा चाहिए, है ना, जब सब लोगों को क्या होता है यहाँ पे, परमेश्वर की कृपा चाहिए। इसीलिए हमने अपने पापों को क्या किया? पछतावा करना ज़रूरी है। यीशु ये सब रास्ता, ये चीज़ है ना, यीशु ने क्या किया था? यीशु सच्चा रास्ता, यीशु एकमात्र वही है। याद रखिए ये चीज़। एकमात्र जो रास्ता है, वो जो उजाला जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो एकमात्र यीशु है। और उनका जब तक हम वचन अगर हम पालन नहीं करेंगे तो फिर हर एक चीज़ अधूरा है। उनका वचन पालन करना सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देखिए यहाँ पर है
यीशु ने कहा था, एक यूहन्ना का 14:6 भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। समय कम है इसीलिए इसको मैं हिसाब से ख़त्म करूँगा। यूहन्ना का 14:6 भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यूहन्ना का 14:6 में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, मैं ही रास्ता, सत्य और जीवन हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आता। यहाँ पर क्या है? मुक्ति सिर्फ यीशु के द्वारा मिलती है। विश्वासियों, विश्वास कीजिए, यहाँ पर विश्वास से ही चमत्कार होता है। अगर आप प्रभु पर विश्वास करेंगे, यीशु पर विश्वास करेंगे, तो चमत्कार आप खुद देखेंगे, क्योंकि वो चिन्ह चमत्कार करने वाला हमारा परमेश्वर है। आज अगर हमारे अंदर में जो बदलाव आ रहा है तो सिर्फ वो किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा से आ रहा है, और वो हमारे विश्वास के द्वारा से आ रहा है। क्योंकि हम जब तक अपने स्टेप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम ये सारी चीज़ें जो है हम नहीं देख पाएंगे। तो हमें क्या है कि हमारा सबसे पहला हमें स्टेप बढ़ाना है उस खुदा के तरफ में, सच्चे दिल से, सच्चे मन से। समय लग रहा है, नो प्रॉब्लम, आपको उस वेट करना है। हर एक चीज़ समय के हिसाब से होगा। जब इंसान परमेश्वर पर भरोसा करता है तब असंभव भी हर एक चीज़ संभव होता है। आमीन। तो हर एक चीज़ को संभव बनाने वाला हमारा प्रभु यीशु एकमात्र है। यहाँ पे मत्ती का 17:20 भी हम पढ़ेंगे। मत्ती का 17:20 में यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, तुम्हारी विश्वास कम है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुम्हारा विश्वास सांसों को यानी कि सरसों के दाना जितना भी हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे यहाँ से वहाँ हट जा, और वो हट जाएगा। आमीन। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? तुम्हारी विश्वास कम है, यानी पे कम है, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुम्हारा विश्वास सरसों के दाना जितना भी हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे यहाँ से वहाँ जा, और वो हट जाएगा। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। आमीन। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, परमेश्वर हमें शक्ति देने वाला हमारा खुदा है, और वो हमारे साथ सदा सर्वदा है। और एक भी हम यहाँ पे वर्ष पढ़ते हैं, फिलिपी का 4:13 भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और इसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। फिलिपी के 4:13 में क्या लिखा हुआ है? मैं सब कुछ कर सकता हूँ उस मसीह के द्वारा जो मुझे शक्ति देता है। आमीन। क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं सब कुछ कर सकता हूँ मसीह के द्वारा जो मुझे शक्ति देता है। जब परमेश्वर साथ हो तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। ठीक इसी तरीके से अगर आप यशायाह का 41:10 भी अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको समझ आएगा। यशायाह का 41:10 में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, घबरा मत क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे शक्ति दूंगा और तेरे मदद करूंगा, मैं अपना धार्मिक दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। आमीन। तो देखिए खुदा यहाँ पर खुद यहाँ पर कह रहा है, हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर हम प्रभु के राह पे सीधे सच्चे मार्ग में चल रहे हैं तो हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हमें समय के हिसाब से बस अपने आप को कंट्रोल करना है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक विश्वासी के अंदर, वो है कंट्रोल लेवल। क्योंकि अगर हमारा अंदर में कोई चीज़ हमें जो कमज़ोर करता है वो है हमारा रिस, घमंड, क्रोध, छल, कपट, जो हमें अंदर से कमज़ोर बनाने वाला, यही सारी चीज़ें हैं। तो इसे हमें अपने आप को कंट्रोल करना है। अगर ये कंट्रोल अगर हो जाएगा, यकीन मानिए ये चेंजेस जो है ना वो आपको करना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर में आ जाएगा। क्योंकि देखिए परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित है। परमेश्वर के एक एक वचन जो जीवित है। अगर आप 2 तिमोथी 3:16 भी अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं, 2 तिमोथी 3:16 में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र का हर हिस्सा परमेश्वर की प्रेरणा से दिया गया है और शिक्षा देना, गलती बताना, सुधारने में और धार्मिक जीवन की तालीम देने के लिए उपयोग्य है। समझे यहाँ पर ये वचन देखिए कितना अच्छा वचन कह रहा है। पवित्र शास्त्र का हर हिस्सा परमेश्वर की प्रेरणा से दिया गया है। इसके अलावा क्या है? हर शिक्षा देने, गलती बताना, सुधारना और धार्मिक जीवन की तालीम देने के लिए उपयोगी है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? परमेश्वर का वचन हमारे लिए सही रास्ता दिखाता है। उनका जो वचन है वो हमारे लिए एक राह, जो सही रास्ता, जो एकदम परफेक्ट, जो जिसमें निष्कलंक, कोई दाग, कोई खोट, कुछ भी नहीं है, ऐसा है यहाँ पे। तो देखिए मेरा अंतिम यहाँ पे संदेश आप लोगों के सामने हमें यहाँ पर क्या है कि आज परमेश्वर हमें
चुनाव करने के लिए कह रहा है। सही गलत वो हमारे पास में है कि हम क्या आज हम चुन रहे हैं। सही गलत का फैसला हम खुद यहाँ पे करेंगे। अगर देखिए और एक वचन यहाँ पे हम पढ़े योशू का 24 का 15, यहोशू का 24 का 15 अगर हम यहाँ पे पढ़े तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, अगर तुम्हें प्रभु की सेवा करना अच्छा नहीं लगता तो आज ही चुन लो कि तुम किसको सेवा करोगे, लेकिन मैं और मेरे घराना प्रभु की ही सेवा करेंगे। आमीन। ये वर्ड्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब इसका जो पहले भी मैंने आप लोग चैप्टर मैंने कंप्लीट किया था, मुझे अच्छे से याद है, तो अंतिम में जब यहाँ पर ये जब वर्ड्स आता है ना, तो ये दिल दहला देने वाला एक वर्ड्स है, क्योंकि उन्होंने कितना ज़्यादा संकष्ट, कितना चैलेंज करने के बाद में अंतिम में जब उन्होंने पहुँचा था, है ना, और ये जब वचन जब मैंने सुना था तो ये सच में दिल दहला देने वाली है, क्योंकि वो एक ऐसा सिचुएशन आया था जो सबको चुनाव करना था, क्या करना है नहीं करना है। और ये जो एक वचन है, ऐसा वचन है जो हमें आज सिखाता है, हमें बताता है कि हमें किस तरीके से क्या चुनाव हमें करना है हमारे अंदर में। तो विश्वासियों, यीशु मसीह आपसे, मुझसे, हम सब से पूछ रहा है, तुमने अपनी ज़िंदगी किसके लिए जिया है? हम किसके लिए आज अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं? ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्या हम कह पाएंगे कि हमने परमेश्वर के लिए जिया है? क्या हम कह पाएंगे? क्या सच में ये है हमारे लिए कहना बहुत ज़्यादा क्या आसान है या मुश्किल होगा? ये चुनाव हमारे अंदर में, ये क्वेश्चन हमें खुद से करना है। और अगर वाकई में हमारे अंदर में कुछ अगर है तो उसे हमें चेंजेस करने हैं। दुनिया का पैसा, नाम और शांति एक दिन ख़त्म हो जाएगा, यकीन मानिए, लेकिन आत्मा हमेशा के लिए जिंदा है और रहेगा। आमीन। कभी भी ना ख़त्म होने वाला, जो नाश कभी ना होने वाला, वो एकमात्र जो खुदा के तरफ से दिया गया, वो एक ऐसा आत्मा जो अनंत काल तक हमारे पास में सदा सर्वदा वो रहेगा। यीशु मसीह हमें सिखाता है कि आत्मा दुनिया की चीज़ों से ज़्यादा कीमती है। आज भी परमेश्वर का दिल खुला है, आज भी वो कह रहा है कि मेरे पास आओ, लौट आओ। तो अपने दिल में चुपचाप आज जिस तरीके से हमने जो बोझ दबा कर रखा हुआ है, वो आज हमें क्या करना है? उस खुदा के सामने में रखना है। हमें निरंतर प्रार्थना, हमें हमेशा सिखाया गया है निरंतर प्रार्थना करो। जानते हैं क्यों? अगर हम निरंतर प्रार्थना करेंगे तो हम कभी भी हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। बहुत तरीके का चुनौती हमारी ज़िंदगी में आता है, काम व्यवसाय को लेकर, घर को लेकर, परिस्थिति ऐसे ऐसे चैलेंजेस आती है, वो सब चीज़ से हमें बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। और जब हम निरंतर प्रार्थना करेंगे तो वो सारी चीज़ों से हमें निकालने वाला भी एकमात्र यहोवा राफा हमारा प्रभु यीशु है। आमीन। तो आइए, मैं आज यहीं तक मैं रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे एक सुनहरा मौका देने के लिए। आज जो मैंने धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल से जो वचन मैंने आप लोगों के सामने रखा, उम्मीद करूँगा कि आप लोगों के मन को छुआ होगा। और वचन बोलने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और उम्मीद करूँगा आने वाले दिन में भी मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही पवित्र वचन रखूँगा, ताकि ये सारे पवित्र वचन हम तक सीमित ना रहे। ये सारे वचन जो है, जो हमारे खुदा के द्वारा से दिया गया, ये सारे वचन एक एक लोग के कान तक पहुँचना चाहिए। आमीन। आइए हम एक अंतिम प्रार्थना करते हैं, इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु तू खुदाओं का खुदा, राजा को राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। बेशक तू यहोवा राफा है, तू सदा सर्वदा राज करने वाला परमेश्वर, जिस पृथ्वी के अंतिम तक तू हमारे साथ है प्रभु। पिता, जिस तरीके से जो धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल के जो एक एक वचन को हमने पढ़ा, समझा, जाना, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी में। हमेशा से तेरा एक एक पवित्र वचन हमारी ज़िंदगी में ऊर्जा बनकर आता है प्रभु। हमें एक जीने का नया नज़रिया दिखाता है परमेश्वर, ताकि हमसे कभी भी कोई भूल चूक ना हो जाए। जो आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कभी प्रार्थना करना हम भूल जाते हैं, या कभी हमारे मन में रिस, घमंड, क्रोध रहता है दूसरे के विषय में, प्रभु ऐसा कुछ भी ना हो। क्योंकि दाऊद जब प्रार्थना करता था तो उसको प्रार्थना के द्वारा से तू हमेशा उसको उत्तर दिया करता था। परमेश्वर, हमें दाऊद जैसा हृदय दे परमेश्वर, ताकि हम हमेशा सदा सर्वदा हम तेरी आराधना, महिमा, प्रशंसा सच्चे मन से कर पाए। हालेलुया। खुदा तेरा धन्यवाद, तेरा जय जयकार हो प्रभु। हमें कभी भी, जब तक हम इस पृथ्वी में हम जीवित है, हमें किसी चुनौती में पड़ लेना दे परमेश्वर। हमारे मन को हमें सच्चा, ईमानदार बनाए रख। जो हम बाहर है वो हम अंदर सेम वैसा ही रहे परमेश्वर। हमें एक जैसे बना, अपना स्वरूप जैसा बना परमेश्वर। हमें किसी भी चुनौती, किसी इम्तिहान में हमें पड़ लेना दे, क्योंकि तू जब बादलों पे आएगा प्रभु, तो हमें कोई भी ऐसा दाग ना बेटे, कोई भी दाग ना मिले, हम निष्कलंक रहे
ताकि तेरे हाथ पकड़कर उस अनंत काल के जीवन जिसके विषय में तूने कहा हम वहाँ पे जा पाए। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रभु आज जितने लोग हम यहाँ पे उपस्थिति हो पाए हैं प्रभु, हम सबके मन की प्रार्थना को सुन और उत्तर दे। जो लोग नहीं आ पाए हैं परमेश्वर, उन सब के मन को तू डोर ढगढगाए ताकि उन सब की मन खुले प्रभु, और हर कोई यहाँ पर एकजुट हो पाए। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमसे प्रार्थना करने में कोई भूल हो गई हमें माफ़ कर, हमारी प्रार्थना कबूल कर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। विनती चढ़ाते प्रभु यीशु क्रिस्त के ऊंचा पवित्र नाम से, आमीन आमीन। जय मसीह। शालोम।